हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको एक्सक्रीशन के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले व्हाट डू मीन बाय द एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होता है? एक्सक्रीशन द रिमूवल ऑफ हार्मफुल वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। देखिए, कोई भी जब हम वर्क करते हैं उसमें कुछ ना कुछ वेस्ट प्रोड्यूस जरूर होता है। इन ह्यूमन बीइंग के अंदर मैनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी सच एज एक्सक्रीशन, डाइजेशन, इन मैनी एक्टिविटी दे प्रोड्यूस a lot of waste material. These waste material is very harmful to the body. So our body is eliminate. ये जो प्रोडक्ट है हमारी बॉडी के लिए बड़ा हार्मफुल होता है। अगर ये बॉडी से बाहर ना निकाला जाए तो इसके बहुत हार्मफुल इफ़ेक्ट हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसा कि आप जानते हैं कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है दे मेड अप ऑफ ओनली सिंगल सेल, वो सिंगल सेल के बने हुए होते हैं और उनकी जो बॉडी से हम वेस्ट मटेरियल निकलता है वो थ्रू द बॉडी सरफेस, वो बॉडी के सरफेस से निकलता है थ्रू द सिंपल डिफ्यूजन से सुना होगा, जिसमें आपका अमीबा है, पैरामीशियम है, बैक्टीरिया है। ये आपने डाइजेशन वाले चैप्टर में एक आपको बताया भी गया था। अमीबा का डाइजेशन था, उसमें एक्सक्रीशन भी था। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिमूव द वेस्ट थ्रू द सरफेस ऑफ बॉडी, तो बॉडी की सरफेस से सिंपल डिफ्यूजन से अपनी बॉडी का वेस्ट को निकाल देते हैं। जबकि अगर हम बात करें मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की, तो जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं दे हैव द स्पेशल ऑर्गन फॉर द एक्सक्रीशन। उनके पास एक स्पेशल ऑर्गन होता है जिससे कि वो बॉडी का वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालते हैं। अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो ह्यूमन बीइंग में जो एक्सक्रीशन है उसमें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कौन कौन से हो सकते हैं, जैसा कि डाइजेशन है, डाइजेशन में वेस्ट सॉलिड बचता है जिसे हम बॉडी से बाहर निकालते हैं। रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड है प्रोड्यूस होता है, उसको बॉडी से बाहर निकालते हैं। हमारी बॉडी में स्वीट बनता है, पसीना होता है, वो ग्लैंड बाहर निकाली जाती है। तो ये सब वेस्ट मटेरियल आता है हमारी बॉडी का। अगर हम बात करें ह्यूमन बीइंग की, तो ह्यूमन बीइंग जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है ह्यूमन बीइंग का इंक्लूड, उसमें कुछ पार्ट्स हैं जो इंक्लूड किए जा गए हैं आपके। फर्स्ट इज 1 पेयर ऑफ किडनी, 1 पेयर ऑफ यूरेटर, ए यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। ये सब पार्ट हैं द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग। जो ह्यूमन बीइंग का एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है ये सब उन्हीं के पार्ट कहलाते हैं। अभी हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं। तो ये है आपका यूरिनरी सिस्टम। अब आप देखिए इसको, एक्सक्रीशन इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम में लगभग ऐसा कोई साल नहीं गया होगा बोर्ड में जो इससे क्वेश्चन ना आया हो। तो हम इसको देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, ये आपका सिस्टम है किडनी, 1 पेयर ऑफ किडनी, इट इज़ द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन। ये जो किडनी है ये दिखाई गई है आपको। तो ये जो किडनी है लेफ्ट एंड राइट, एक लेफ्ट है और एक राइट है, ये दीज आर किडनी। ईच किडनी इज बीन शेप्ड, ये जो किडनी है ये बीन शेप में है, राजमा की शेप में होता है, रेडिश ब्राउन इन कलर एंड लोकेटेड इन द एब्डोमेनल, 1 और आइदर साइड ऑफ द बैकबोन के आसपास। द लेफ्ट किडनी, ये जो किडनी है इज लिटिल हायर देन द राइट। अब आप देखेंगे कि ये जो किडनी है यहाँ से, ये अगर आप इसको सीधा देखें तो ये थोड़ा सा ऊपर को है
इनकी लेफ्ट किडनी इज प्लेस एट अ लिटिल हायर दैन द राइट किडनी। ओके, तो किडनी में क्या होता है कि जो ब्लड है वो आयोटा के थ्रू आता है। ये आयोटा है, कई बार ये पूछा भी गया है इसका नाम। इसमें आप देखेंगे 2 टाइप ऑफ कलर है, ब्लू कलर एंड रेड कलर। देखिए जो रेड कलर है, द ब्लड इज ऑक्सीजनेटेड एंड ब्लू ई ब्लड इज डीऑक्सीजनेटेड। थोड़ा इसको ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लड गोज इनटू द किडनी, किडनी में ब्लड जाता है थ्रू द, ये रेनल आर्टरी है, जो रेड कलर है यहाँ से, ये क्या है भाई, ये रेनल आर्टरी कहलाती है। ठीक है, ये और एक इधर भी है, ये लेफ्ट रेनल आर्टरी है, ये आपकी राइट रेनल आर्टरी है, ये वाली राइट रेनल आर्टरी, और इधर आपकी लेफ्ट रेनल, ये वाली जो पोर्शन है। तो ब्लड जो आएगा वो रेनल आर्टरी के थ्रू एंटर टू द किडनी, किडनी के अंदर एंटर कर जाता है यहाँ से। एंड इसके बाद आप देखेंगे ब्लू कलर है, ये आपका कहलाता है राइट रेनल वेन एंड लेफ्ट रेनल वेन, ये पोर्शन और ये वाला। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लड एंटर इनटू किडनी थ्रू द रेनल आर्टरी इनटू द किडनी, किडनी के अंदर चला जाता है और यहाँ ये फिल्टर होता है। आफ्टर दैट फिल्टर होने के बाद में दे गोज टू द रेनल वेन, वेन में एंटर कर जाता है। तो ये जो आपका रेनल आर्टरी है ब्रिंग द अनक्लीन ब्लड, यानी कि जो ब्लड आएगा वो अनक्लीन होगा, बट ऑक्सीजनेटेड ब्लड, अनक्लीन है लेकिन कैसा है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है। एंड जो आपका रेनल वेन है, द ब्लड इज प्योर, प्योर होता है बट डीऑक्सीजनेटेड होता है। इसके बाद अगर हम देखें, ये ब्लड यहाँ आता है और यहाँ पर आफ्टर द फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन होने के बाद में दे वेस्ट मटेरियल थ्रू ए, ये थिन मस्कुलर ट्यूब कमिंग आउट फ्रॉम ईच किडनी, ये दोनों किडनी से बाहर निकले हुए हैं, थिन, इज नोन एज यूरेटर, लेफ्ट एंड राइट, ये यूरेटर कहलाते हैं आपके। और ये जो पोर्शन है यूरेटर है लेफ्ट और राइट, दे गोज इनटू ए pear shape like structure is known as the urinary bladder, ये यूरिनरी ब्लैडर कहलाता। इट इज द टेम्परेरी स्टोर हाउस ऑफ यूरिन, यूरिन का ये टेम्परेरी हाउस है। आफ्टर दैट यूरेथ्रा, यूरेथ्रा इज मस्कुलर ट्यूब दैट अराइज फ्रॉम नेक ऑफ ब्लड, के जो ब्लैडर है इससे निकलती है। इसका वर्क क्या होता है, दे पास द यूरिन फ्रॉम ब्लैडर, ब्लैडर से पास करती है आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के बाहर में। तो स्टूडेंट इसकी जो स्ट्रक्चर है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आपके एग्ज़ाम के हम से देखें तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है। ओके, आफ्टर दैट इसके बाद अगर हम बात करें कि भाई इसका फंक्शन क्या होता है, किस जो किडनी है, किडनी का पहला फंक्शन है रिमूवल ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस, यूरिया जो साल्ट बनता है और साल्ट बनते हैं। इट हेल्प इन ओस्मो रेगुलेशन, ये ओस्मो रेगुलेशन में हेल्प करती है किडनी। व्हाट इज द ओस्मो रेगुलेशन, अब ओस्मो रेगुलेशन क्या होता है, इट मेंटेन द बैलेंस ऑफ आयंस, ये आयंस के बैलेंस को और वाटर को मेंटेन करके रखती है। सो इज नोन एज द ओस्मो रेगुलेशन। इट रेगुलेट द पीएच ऑफ ब्लड, ये ब्लड की पीएच को भी मेंटेन करके रहती है। तो जो ब्लड फिल्टर होता है
अब आप यहाँ देखेंगे कि इसमें जो ब्लड आपका एंटर होता है यहाँ से, तो यहाँ पर ये फिल्टर होता है। तो दे हैव ए फिल्ट्रेट यूनिट, इसमें एक फ़िल्टर करने की यूनिट होती है जिसे आप नेफ्रॉन के नाम से जानते हैं। नेफ्रॉन, ईच किडनी मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एक्सक्रेटरी फिल्ट्रेशन यूनिट इज़ नोन एज द नेफ्रॉन, वो नेफ्रॉन कहलाती है आपकी। तो अब आप नेफ्रॉन देखेंगे, नेफ्रॉन क्या है, ये नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर है जो आपकी एनसीईआरटी में दी हुई है, थोड़ा टिपिकल है, एक बार इसको देखिएगा। नेफ्रॉन आर फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, एक किडनी में इस तरह की स्ट्रक्चर बहुत सारी पाई जाती हैं। अप्रोक्सीमेटली ईच किडनी कंटेन 1.2 मिलियन ऑफ नेफ्रॉन, ईच किडनी में जो नेफ्रॉन की संख्या होती है वो 1.2 अप्रोक्सीमेटली इतनी होती है। तो आप देखिए, इट इज़ ए माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, ये एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है और किडनी की मेन फंक्शनल की यूनिट भी है। अब हम इसके पार्ट के बारे में थोड़ा देखेंगे आपका। तो स्ट्रक्चर की बात करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ, तो नेफ्रॉन क्या है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, बहुत सारी ट्यूब आप देख रहे हैं इसमें बनी हुई है। ओके, आफ्टर दैट फर्स्ट पार्ट, अब आप देखते हैं कि ये जो ब्लड है एफरेंट आर्टियोल, इसमें ब्लड एंटर करता है। ओके, अब इसके बाद में आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है आपकी कप लाइक, दिस इज नोन एज बोमन कैप्सूल। जो कप लाइक स्ट्रक्चर है इज नोन एज बोमन कैप्सूल। इट कंटेन बंच ऑफ ब्लड कैपिलरीज, इसमें बंच ऑफ ब्लड कैपिलरीज पाई जाती हैं, ये इज नोन एज ग्लोमेरुल्स, और इसी में ही यहाँ पर फिल्ट्रेशन होता भी है। एंड आफ्टर दैट कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब, इसमें बहुत सारी ट्यूब्स पाई जाती हैं, दीज ट्यूब्स इज नोन एज PCT, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब। ठीक है, ऐसा यहाँ पर DCT है, डेस्टाल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्स पाई जाती हैं। तो मेन फंक्शन इनका क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंसेस। इसके बाद आप देखेंगे कि ये नीचे की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, नेफ्रोनिक ट्यूब्यूल्स इज द लॉन्ग टर्न इज कॉल्ड हैनल लूप कहलाती है, इसको लिम्स भी कहते हैं हम, डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लूप के नाम से। ओके, आफ्टर दैट फंक्शन किस तरह से करता है ये, या मैकेनिज्म। चलिए अब हम देखते हैं कि इसमें जो यूरिन फॉर्मेशन है या मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन है, इट हैव द 3 स्टेप्स, इसमें 3 स्टेप्स हैं। फर्स्ट है आपका अल्ट्राफिल्ट्रेशन एंड सेकंड है सेलेक्टिवली रीअब्जॉर्प्शन, यानी कि सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, एंड आफ्टर दैट लास्ट इज सेक्रेशन। तो यूरिन फॉर्मेशन की 3 स्टेप्स हैं, उनको आप डिटेल में पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं अल्ट्राफिल्ट्रेशन। तो जो किडनी में ब्लड आता है, वो ब्लड जो होता है वो इम्प्योर होता है। फर्स्ट जो है फिल्ट्रेशन अकर इन द बोमन कैप्सूल, यहाँ बोमन कैप्सूल में होगा विद द हेल्प ऑफ द ग्लोमेरुलस। जैसे ब्लड यहाँ आता है और द ग्लोमेरुल्स फिल्टर द ब्लड, ये फिल्टर कर देते हैं ब्लड को सबसे पहले, इसको बोलते हैं इनिशियल फिल्ट्रेशन। तो ब्लड यहाँ आ जाता है छन करके, ठीक है, यानी कि फिल्ट्रेट विच इज इनिशियल कम इनटू द कैविटी ऑफ कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब, यानी कि जो फिल्ट्रेट है वो यहाँ चला जाता है एंड फिल्टर्ड है वो यहाँ आ जाता है। आफ्टर दैट सेकंड प्रोसीजर है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। देखिए अब यहाँ पर आप कि जो यहाँ ब्लड छन के आता है, फिल्टर होकर आता है, द इनिशियल फिल्ट्रेशन कंटेन मैनी यूजफुल सब्सटेंस, तो बहुत सारे सब्सटेंसेस इसमें यूजफुल होते हैं
और दे आर फिल्ट्रेट, वो फिल्ट्रेट हो जाते हैं, छन करके यहाँ आ जाते हैं, बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी हैं, सच एज ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड आयंस। तो ये आयंस हैं, इसके अंदर आ जाते हैं। अब जब बहुत सारे इसमें आ जाते हैं, यूज़फुल है, तो इसका मतलब क्या हुआ, दीज एसेंशियल सब्सटेंस विच नॉट बी एलिमिनेटेड आउटसाइड द बॉडी, ये बॉडी से बाहर नहीं निकाले जाते हैं। तो इसमें होता ये है कि ये इसमें जो पार्ट दिया हुआ है, ये बाहर का, ये जो जितने भी इसमें नेटवर्क है ट्यूबुल का, ये कहलाता है आपका PTCN। PTCN पैरी ट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क। तो एक नेटवर्क है ये इसको रीअब्जॉर्ब कर लेता है। आप ये देखें कि नॉर्मल जो एक फंक्शनिंग होती है किडनी की, नेफ्रॉन की, टोटल जो आप बात करें तो अबाउट 180 लीटर फिल्ट्रेट इज फॉर्म्ड पर डे। एक किडनी एक दिन में लगभग 180 लीटर फिल्ट्रेट कर देती है। अब आप देखते हैं इतना तो वेट भी नहीं होता है, बट एक्चुअल जो यूरिन प्रोड्यूस 1 लीटर से 1.5 लीटर हो सकता है, बस इतना यूरिन हम बॉडी से बाहर करते हैं। तो इट मीन्स ए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्जॉर्ब, यानी कि अब आप देखिए केवल बॉडी से इतना बाहर निकलता है और डेली ये आपका 180 फिल्ट्रेट होता है। तो ये लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज रीअब्जॉर्ब, बहुत सारा वाटर इसे रीअब्जॉर्ब किया जाता है। एंड उसके बाद आता है सेक्रेशन। सेक्रेशन क्या होता है भाई, सेक्रेशन में ये होता है कि जो कुछ ऐसे भी सब्सटेंसेस होते हैं, ये फिल्टर आता है ब्लड, इसमें सम ड्रग्स हैं, दे आर हार्मफुल, ये बॉडी में हार्मफुल होती हैं, तो यहाँ पर ये सेक्रेट कर दी जाती है, तो सेक्रेशन कहलाता है। तो इसकी 3 स्टेप्स हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि इन सम पर्सन, कुछ पर्सन में ड्यू टू द सम डिजीज और इन्फेक्शन किडनी डू नॉट फंक्शन प्रॉपरली, किडनी सही तरीके से काम नहीं करती है। जब किडनी सही तरीके से वर्क नहीं करती है तो दिस कंडीशन इज नोन एज द रेनल फेल्योर, ये कंडीशन रेनल फेल्योर कहलाती है आपकी। और एक्सेसिव यूरिया, अगर बहुत ज़्यादा यूरिया जो है ब्लड में इकट्ठा हो जाए, इट इज़ द वेरी डेंजरस, सो रिमूव द यूरिया बाय द आर्टिफिशियल किडनी, तो आर्टिफिशियल किडनी से इसको रिमूव किया जाता है। दिस आर्टिफिशियल किडनी इज नोन एज हेमोडायलिसिस, डायलिसर कहलाता है, और दिस प्रोसेस इज नोन एज हेमोडायलिसिस, ये प्रोसेस हेमोडायलिसिस कहलाती है। तो इसके द्वारा हम बॉडी से इसको एनिमुलेट कर देते हैं। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है।